नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है एमपी टुडे खास कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे पीताम्बरा माई के संदर्भ में। पीताम्बरा माई दतिया की अधिष्ठात्री, दतिया की पालनहार। और लोग कहते हैं कि पीताम्बरा माई जो है वो राजसत्ता की देवी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। माई सबकी माँ है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, या फिर राजनेता हो, या बिजनेसमैन हो, खिलाड़ी हो, या न्यायालय से जुड़े हुए व्यक्ति हो, न्यायपालिका से जुड़े हुए व्यक्ति हो, या कलाकार हो। माई सबकी माँ है और वो सबकी सुनती है। तो आज हम बात करेंगे पीताम्बरा माई के संदर्भ में। माई की स्थापना कब हुई, किस तरह से हुई, और भारत चीन का जो युद्ध हुआ था 1962 में, उसमें पीताम्बरा पीठ की क्या भूमिका थी, और किस तरह से पूरे देश में स्वामी जी को राष्ट्र गुरु के रूप में पहचाना जाने लगा और उनको मान्यता दी गई। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत एक सत्य घटना से मैं करना चाह रहा हूँ। सत्य घटना ये है कि समय था सन 1962 का। भारत पर चीन ने आक्रमण कर दिया था और अरुणाचल प्रदेश के अंदर तक भारतीय चीनी सेनाएं भारतीय सेनाओं के पीछे आ चुकी थी। तभी भारत के प्रधानमंत्री ऑफिस से एक संदेश आता है पूजपाठ स्वामी जी के पास, और उसके बाद राष्ट्र रक्षा यज्ञ शुरू होता है। और कमाल की बात यह है कि जिस दिन पूर्ण आहुति होती है राष्ट्र रक्षा यज्ञ की, उसी दिन चीन की सेनाएं अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर अपने आप पीछे हट जाती। उस यज्ञ में पूजपाठ स्वामी जी ने आवाहन किया था धूमावती माई का। मैं बात कर रहा हूँ पीताम्बरा पीठ की, जिसकी स्थापना पूजपाठ स्वामी जी ने की। बात 1929 से शुरू होती है, जब स्वामी जी दतिया आए। एकदम से 28 से 30 वर्ष के नौजवान सन्यासी सबसे पहले दतिया आकर उन्होंने अपना जो ठिकाना है, अपना जो रहने का या साधना करने का जो स्थान है, वो चुना मड़िया के महादेव को। बड़ा बड़ा प्राचीन मंदिर है मड़िया के महादेव का। और मड़िया के महादेव के मंदिर पर स्वामी जी बहुत दिनों तक रहे। उसके बाद फिर उन्होंने प्रस्थान किया, वहां से पलायन किया और पंचप कवि की टोरिया पर पहुंचे। पंचप कवि की टोरिया पर लगभग 2.5 वर्ष वो रहे। इस दौरान उन्होंने वहां पर तारापीठ माई की स्थापना की और उन्हें सिद्ध किया। मैं यहाँ आपको ये भी बताता चलूं कि दतिया एक सिद्ध क्षेत्र है, जहाँ पर सबसे अधिक सिद्धि प्राप्त करने का कोई स्थान है तो वो पंचप कवि की टोरिया है। लगभग 1933 के समय, 1933 के लगभग स्वामी जी वहां से फिर से आते हैं और वनखंडेश्वर महादेव के स्थान को अपना स्थान बनाते हैं। जी हाँ, वनखंडेश्वर महादेव, जिनके साथ ये जुड़ा हुआ है कि वो पांडवकालीन मंदिर है, और वहाँ जो भगवान शिव की स्थापना, शिवलिंग की स्थापना है, वो पांडवों ने की थी। बड़ा प्राचीन मंदिर है। क्योंकि वनखंडेश्वर महादेव नगर के बाहर का स्थान था, इसलिए वो स्वामी जी को अपनी साधना के लिए, अपनी तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए बहुत उपयुक्त स्थान लगा, और उन्होंने वहां पर आकर अपने आप को उस स्थान के प्रति समर्पित कर दिया। बात मैं करूंगा सन 1935 की। 1935 में स्वामी जी ने बीड़ा उठाया और बगुलामुखी माई की स्थापना मंदिर में की, वनखंडेश्वर मंदिर में की। तब से लेके आज तक उस स्थान का नाम पीताम्बरा पीठ पड़ा है। 1935 से लेके सीधा 1962 तक माई के सानिध्य में पूरा मंदिर रहा, दतिया रहा। स्वामी जी राष्ट्र गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हुए, पूरे विश्व में उनकी ख्याति फैली, पूरे देश उनकी ख्याति फैली। उसके बाद चूंकि उन्होंने आवाहन किया था 1962 में माँ धूमावती का, तो उनकी स्थापना 1962 से ठीक 16 वर्ष बाद 1978 में उन्होंने माँ पीताम्बरा के मंदिर के प्रांगण में की। इसके साथ साथ वहाँ पर भैरव जी के जितने भी रूप हैं, उनकी स्थापना है। ठीक 1 वर्ष बाद, 1978 से ठीक 1 वर्ष बाद स्वामी जी ने वहाँ प्रयाण किया और उन्होंने समाधि ली। इसके बाद पीताम्बरा पीठ पूरे विश्व में, पूरे देश में तंत्र मंत्र साधना का एक प्रमुख स्थान बना।
वैसे अगर कहा जाए तो दतिया में 10 में से 7 महाविद्यालय यहाँ पर स्थापित हैं और उनकी साधना की जाती है। माँ पीताम्बरा, माँ धुआंवती तो पीताम्बरा पीठ पर है। तारा पीठ स्वामी जी ने स्थापित की थी जो पंचकप की टोलिया पर। इसके अतिरिक्त छिन्नमस्ता, भैरवी, काली और त्रिपुर सुंदरी, इनकी स्थापना भी दतिया में है। दतिया पीताम्बरा पीठ पर लगातार भक्तों की, श्रद्धालुओं की भीड़ आती रहती है, लेकिन विशेष तौर से नवरात्रि के समय और उसके साथ साथ प्रत्येक शनिवार को माँ धुआंवती जो लक्ष्मी स्वरूपा हो जाती हैं, उनके दर्शन के लिए पूरे देश से श्रद्धालु आते हैं और तो और विदेशों से तक श्रद्धालु धुआंवती माई के दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पूरे देश में केवल 2 स्थान हैं धुआंवती माई के, एक वाराणसी में है और एक दतिया में है। और ये जो विग्रह है, ये स्वयंभू विग्रह है। स्वामी जी ने उस समय जो बिहार के जंगल थे, जो झारखंड का हिस्सा है, वहां से इस विग्रह को बुलाया था, वहां से इस विग्रह को यहाँ तक वो लेके आए थे, तो उसके बाद स्थापना की थी। तो दतिया पीताम्बरा पीठ अपने आप में अद्भुत स्थान है। श्रद्धा का वहाँ पर सैलाब बहता है। भगवान परशुराम की जयंती, शंकराचार्य जी की जयंती और माँ पीताम्बरा का प्राकोटोत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत सारा दीपोत्सव होता है, मंदिर को सजाते हैं। कहते हैं कि दतिया आज पूरे विश्व में अगर पहचानी जा रही है तो माँ पीताम्बरा के वजह से है। माई हम सब पर कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माई की।